तो जनाब क्या हाल चाल है, बढ़िया है ना। चलिए रहना भी चाहिए। तो हम लोग का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या था, पोलिनोमियल, राइट। चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल था, उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए। उसका एमसीक्यू किए हैं, फिर उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वो किए हैं। उसका आपको नोट्स दिए हैं, एनसीईआरटी मार्किंग किए हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चैप्टर 2 हम लोग का खत्म हो गया, लेकिन उसका एक वीडियो कब आएगा, क्वाड्रेटिक के बाद। तब तक हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो इसका आज हम लोग का पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो में क्या करेंगे, पहला वीडियो में हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। दूसरा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद साइमल्टेनियस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, उसका सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। और लास्ट हम लोग का टॉपिक है कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। थोड़ा सा नॉइस है, शादी वगैरह है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो आज का कार्यक्रम को शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। तो ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग का लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, तो देखिए ये हम लोग का दूसरा चैप्टर में था। तो पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है, पहले तो पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, राइट। डिग्री इज 1 मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका कि डिग्री 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं, ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, ये तो जरूरी है कि याद हो ही गया होगा, क्या कि बहुत बार बता चुके हैं, ठीक। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होता है ax प्लस बी, जिसमें कि a एंड b क्या होता है, a एंड b आपका होता है रियल नंबर, a एंड b आपका होता है रियल नंबर, ठीक। अब बात करें, ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, ठीक है। उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो इक्वेशन मतलब तराजू की तरह हो गया। तराजू आपको पता है ना कि इसका 2 पलड़ा हो जाता है, ठीक। उसी तरह इक्वेशन हम जब लोग बोलते हैं तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू होना चाहिए, और इसके इस साइड कुछ होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी कुछ होना चाहिए, और राइट साइड भी कुछ होना चाहिए। तो लीनियर तो ax प्लस बी है, इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं कि मान लीजिए 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ये आपका सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि बस ये आपका जनरल फॉर्म है, उधर इक्वल टू नहीं है तो पोलिनोमियल हो गया, ठीक। उसके बाद ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन विच हैज 2 वेरिएबल्स, जो कि हम लोग का उसका नाम से ही पता चला, यहाँ की लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि 2 वेरिएबल है, ठीक। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द इक्वेशन क्या, द इक्वेशन इन विच देयर आर 2 वेरिएबल एंड बोथ मतलब दोनों का जो डिग्री होगा जो 1 होगा। डिग्री 1 मतलब मैक्सिमम पावर 1। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। तो लीनियर कैसे बनेगा, जैसे देखिए 2 वेरिएबल की बात करा था, अगर a को हम लिखें तो ax प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक। और की बात करें तो दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, एक वेरिएबल x लिए तो दूसरा वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, y ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं c बाई प्लस डी। तो ये आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल में, और ये आपका दूसरा लीनियर पोलिनोमियल है जो कि y वेरिएबल में। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ax प्लस सी वाई कर लेते हैं, और b प्लस डी। तो b प्लस डी तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा के हम लोग एक डायरेक्ट वेरिएबल लिख लेते हैं, मान लीजिए e, ठीक है। तो ये e हो गया, और
बात करा इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 0। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन, और इसी को जनरल फॉर्म में करके लिख देते हैं, तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब जो इसमें वेरिएबल है जो कि x और y है, उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री नहीं, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, जिस मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री, तो डिग्री कितना होना चाहिए 1। ठीक, तो यहाँ x और y का पावर 1 है, और एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो ये क्या हो गया, लीनियर भी हो गया और टू वेरिएबल भी हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज क्या, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक, इसके बाद आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो देखिए, पहले तो मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो मान लेते हैं कि एक हम लोग का पॉलिनोमियल है, क्या है, px, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, या क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा को सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं, कब, जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब एक्स के जगह पे अगर हम लोग अल्फा पुट कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू सॉल्व करके वो 0 आ जाता है, तो जब 0 आता है तो जो वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इज सॉल्यूशन। सेम केस है सिमिलरली, ठीक है, सेम केस हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मान लेते हैं हम लोग का लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे हम लोग अल्फा डाल देते हैं, अब वाई के जगह पे बीटा डाल देते हैं। कहने का मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी। ठीक है, और इसको अगर हम लोग पुट करेंगे, पुट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ तो इक्वेशन है तो इक्वेशन तो इस साइड तो 0 रहेगा ही, तो यहाँ अगर हम लोग इधर सॉल्व करें LHS को, और LHS अगर 0 आ जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि हम लोग का इक्वेशन है उसमें है ऐसा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x के जगह पे हम लोग अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 5, ऐसा हम लोग का इक्वेशन बन गया। तो अगर लेफ्ट वाला के जगह पे ये हम लोग का LHS, इफ LHS इज इक्वल टू 5, तो अगर 5 के बराबर होगा देन LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। मतलब ये इसके जगह पे अगर हम लोग अल्फा और बीटा रिप्लेस कर रहे हैं एक्स और वाई के जगह पे, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो अल्फा और बीटा है, दिस इम्प्लाइज अल्फा एंड बीटा इज सॉल्यूशन। और अच्छा से लिखना, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बी वाई इज इक्वल टू बीटा इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ अगर 5 लिखना है तो 5 लिखिए, मतलब कोई भी कांस्टेंट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं। पेयर या साइमल्टेनियस दोनों एक ही बात है। पेयर ऑफ मतलब दो, पेयर मतलब कम से कम दो, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, तो एक साथ भी तो कम से कम दो ही ना हो सकता है। जैसे हम अकेले एक साथ थोड़ी हो सकते हैं, अगर दो रहेगा तो बोल सकते हैं, एक ये रहेगा तो बोलेगा हम लोग एक साथ हैं। उसी तरह से पेयर मतलब भी कम से कम दो, या पेयर मतलब जोड़ा ही होता है। तो हम लोग को वही दो ही इक्वेशन के बारे में पढ़ना, दो इक्वेशन को साथ साथ में पढ़ना। तो इसको अगर हम लोग लिखें कि क्या होता है पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन लिखना पड़ेगा, तो इसलिए लिख लेते हैं। आप भी अपना नोट्स में लिख लीजिएगा।
यहाँ पे टू क्या, टू लीनियर इक्वेशन, इजी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू अननोन्स, अननोन्स मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब दो को लीनियर इक्वेशन है, दोनों मिला के कितना वेरिएबल है, तीन है, तीन नहीं सॉरी दो है, और मान लेते हैं कि वो क्या है, लेट एक्स एंड वाई, वो दोनों वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को आर सेड टू बी, आर सेड टू बी form a system of simultaneous linear equation if, मतलब इतना से यही कहना चाह रहा है कि अगर दो गो इक्वेशन है, मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, दूसरा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू है, ठीक, तो ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब बोल सकते हैं, तो यही कंडीशन आ रहा है कि इफ ईच ऑफ देम, क्या, इफ ईच ऑफ देम इज satisfied, if each of them is satisfied by the same pair of value of x and y, ये आपका हो गया डिफिनेशन। डेफिनेशन तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा तो समझ में नहीं आया, ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए क्या, एक हम लोग जैसे लिखते हैं, ये मान लो एग्जाम्पल में लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो ये देखिए, ये कैसा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 7 है, और ये कैसा है, ये है a2x प्लस नहीं माइनस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसा ही नहीं है। तो मतलब इसमें देखो, इसमें भी दो वेरिएबल है, ठीक, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, और नीचे वाला भी दो वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, मतलब अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको भी इग्नोर मार दीजिए। तो यहाँ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो जैसे देखिए एक चीज और बताइए कि यहाँ पे लिखा है 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, मतलब लेफ्ट वाला को एक साइड लिख ली, इधर 12 प्लस 7 लिख ली, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, तो देखते हैं। तो 8 4 12, 12 5 17 2 19, और यहाँ 12 7 19, मतलब ऐसे ही बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी ये कर सकते हैं कि ये दोनों को, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में ऐड कर लिए और राइट वाला को राइट में। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 12 4 16, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 2 8, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग का x का वैल्यू 8 आ गया तो y का वैल्यू बता सकते हैं। तो आप देखिए x प्लस वाई 12 है, x 8 आ गया, तो x 8 आ गया तो y हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4, ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और दूसरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो दूसरा ऐसे देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक। तो x यहाँ से अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x कितना हो जाएगा, 12 माइनस वाई, और इसी x को हम लोग इस x के जगह पर रिप्लेस करते हैं, 12 माइनस वाई, x का वैल्यू यहाँ से निकालें 12 माइनस वाई, तो यहाँ x के जगह पर डालिए 12 माइनस वाई और माइनस एक और वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 बाई 2 मतलब 4, तो y 4 है और सम कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो x का वैल्यू हम लोग कितना आएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, चेक मतलब यहाँ से देखिए हम लोग क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम लोग का x और y का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग का x आ गया 8 और y आ गया 4।
तो यहाँ इसमें रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया 8 प्लस एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 12। और ये भी ये तो ये लिख लिए, और ये इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये 12 आ गया था। 12 इज इक्वल टू 12 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरह से अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू कितना है 4। तो इसको ये तो 4 RHS वाला, अगर LHS को हम लोग सोल्व करें तो ये भी 4 आएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी हम लोग का आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4, ये वाला भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही x इज इक्वल टू 8। अब तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, अभी ये देख रहे थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम जो भी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस, नीचे लिखते हैं ना, सिंस both equation, right, both equation is satisfied by the same value, है ना, by the same value of x and y, same value of x and y। तो therefore it can be said as simultaneous linear equation in two variable। तो ऊपर डेफिनेशन में क्या यहाँ पे कहा जा रहा था, यहाँ पे वही कहा जा रहा था कि अगर दो गो लीनियर इक्वेशन है और वो सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4 पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यही इतना बड़ा में आपका लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक और हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। ठीक, तो यहाँ इसमें से यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो यहाँ अगर x के जगह पे हम लोग 10 माइनस वाई रिप्लेस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 22। यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2y प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू 22। तो ये 2y कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू 22। ये हो सकता है, कभी सपना में सोचे हैं कि 20 और 22 बराबर हो जाएगा? नहीं, मतलब कि ये जो है एक वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि x का कोई वैल्यू रहे अल्फा, b का और y का कोई वैल्यू रहे बीटा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप पूछिएगा क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो इसको अगर ध्यान से आप देखिए तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। ठीक है, यहाँ आप देखिए LHS में, तो LHS में इसका LHS में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो LHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। मतलब पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का इतना आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का 2x प्लस 2y 20 आ रहा है, यहाँ पे 2x प्लस 2y 22 आ रहा है। तो ये कभी मतलब इसका कभी सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। और x एंड y का सेम वैल्यू पे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो इक्वेशन है इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो एक चीज़ और आप जान जाइए कि ये वाला जो पार्ट है इसको अगला पेज में लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, जैसे हम लोग का यहाँ पे 2 इक्वेशन था ना, एक ये वाला था
क्या था, x प्लस बाई इज इक्वल टू 12 और दूसरा था x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालें इसमें से दूसरा वेरिएबल के टर्म में, मतलब x का वैल्यू निकालें y के टर्म में, और अगला में x के जगह पे हम लोग उसको रिप्लेस कर दिए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हम लोग का चौथा या पांचवा वीडियो में आने वाला है। इसी से आपको इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3-4 है, जैसे ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एक और आपका ये सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब मेथड से आपको इसको सॉल्व करना था। ये वाला जो हम लोग किए थे, तो यहाँ पे आपको बताएं तो हम सोचे कि बता देते हैं कि ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर बता दें तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं दूसरा वेरिएबल के टर्म में, जो हम लोग यहाँ पे किए हैं कि हम लोग x का वैल्यू निकालें y के टर्म में, और यही सेम वैल्यू हम लोग दूसरा इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक वेरिएबल ये क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। मतलब यहाँ से देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ हम लोग पुट किए, तो यहाँ से x गायब ना हो गया, x गायब हो गया तो y का वैल्यू निकालने में हमको आसानी होगी। तो ये आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आपका है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझ में आया ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें कि दोनों इक्वेशन सेम वैल्यू ऑफ x एंड y पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई अगर कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में मतलब बस वही कि वैसा वैल्यू जिसके लिए वो सेटिस्फाई कर जाए। तो मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट टू लीनियर इक्वेशन, ठीक, लेट टू लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही होता है। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन तो आपको पता है कि x का एक वैल्यू आएगा और y का भी एक वैल्यू आएगा, क्योंकि ये अगर एक वैल्यू नहीं आएगा तो वो हम लोग का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो इतना तो हमको पता है कि x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन में। कहने का मतलब कि अगर x को हम लोग इसमें रिप्लेस करें a1 अल्फा और y को रिप्लेस करें तो y1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो सेम x के जगह पे सेम अल्फा मतलब a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब x के जगह पे अल्फा, b के जगह पे बीटा, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का ऐसा आया। तो ये तो हम लोग का क्या है, RHS है। तो अगर LHS इतना करने पे अगर ये जो LHS है ये भी अगर 0 के बराबर आ जाए, और ये LHS है ये भी अगर 0 के बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। मतलब एक सेम अभी बताया ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वही सेम चीज है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम बोलिए या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलिए। तो x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा y इज इक्वल टू बीटा इज सॉल्यूशन किसका, इसका, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ गए तो फिर और क्या चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो आपका 2 क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आपको बोल रहा है वेरीफाई, ये आपका RS वाला ही क्वेश्चन है। तो वेरीफाई वेदर x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या क्या है, तो इक्वेशन है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 और दूसरा आपका है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने वाला कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं। सिस्टम का सॉल्यूशन है वो तो बाद में वेरीफाई होगा, सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसके जगह पे x के जगह पे अगर हम लोग 5 रिप्लेस किए और y के जगह पे हम लोग 2 रिप्लेस किए, क्योंकि वही दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये आना चाहिए किसके बराबर, 16 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ 16 इज इक्वल टू 16। तो हम लोग का यहाँ से आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। तो इससे तो हमको ये पता चल गया कि ये दोनों जो वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर ये दोनों वैल्यू इसका भी सॉल्यूशन निकल जाए तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब ये दोनों वैल्यू इसका भी सॉल्यूशन निकल जाए, इसका भी सॉल्यूशन निकल जाए, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कहलाएगा ही। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ अगर हम लोग रिप्लेस करें x की जगह पे 5 और y के जगह पे 2, तो ये 1 आ रहा है। हाँ, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे इसको भी वेरीफाई कर रहा है और इसको भी वेरीफाई कर रहा है। मतलब ये जो टर्म है, मतलब ये x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 है, जो इसका भी सॉल्यूशन है इसका भी सॉल्यूशन है, मतलब कि हाँ ये है जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम क्या क्या है, एक ये है एक ये, दोनों मिला के सिस्टम बन गया। दूसरा इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। अलग है मतलब यही कि ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं, वेरीफाई वेदर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग का सिस्टम क्या है, पहला हम लोग का है, पहला है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा हम लोग का है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस करते हैं। x का वैल्यू कितना है 3, यही ना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 और ये RHS में दिया है 5। तो यहाँ से 3 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से तो LHS और RHS बराबर हो गया। ठीक, मतलब ये x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका तो सॉल्यूशन है। अब इधर चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो 3 दूना 6 प्लस 2, इधर 7, इधर आ गया 8 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हम लोग का क्या आ गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि ये जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहने के लिए ये इसका भी सॉल्यूशन रहना चाहिए और ये इसका भी रहना चाहिए। लेकिन ये इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। इसका नहीं है मतलब ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, इसका नहीं है। इसका मतलब कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इतना तक समझ में आया जनाब, आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक की बात की जाए आज के वीडियो के लिए या आज के लेक्चर के लिए, तो ये हम लोग का कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग बोलते किसको है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंसिस्टेंट की बात करें, ठीक है, क्या कंसिस्टेंट, आगे आप जोड़ लीजिएगा ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं तो लिख ही देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं जी, नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, जब हम आपके लिए इतना लिख सकते हैं तो आप तो अपने लिए इतना लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, तो लिखते रहिएगा, इससे थोड़ा सा हाथ को भी याद रहेगा, थोड़ा सा दिमाग को भी याद रहेगा। तो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट अच्छा, जैसे एक बोलता है ना कि कंसिस्टेंट रहा करो क्लास में, मतलब हमेशा आया करो, अच्छे से आया करो। तो कंसिस्टेंट अच्छा आदमी को बोलते हैं कि खराब आदमी को, तो अच्छा आदमी को बोलते हैं। अगर कोई कंसिस्टेंट है कोई काम में तो उसको अच्छा बोलते हैं ना। तो कंसिस्टेंट हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन है, तो यहाँ पे ये सिस्टम, क्या ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। तो
इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे अगर स्पेसिफिक बात करें तो टू लीनियर इक्वेशन इन इन टू वेरिएबल्स, ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर दी है ना, इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वो लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, इज सेट टू बी कंसिस्टेंट, सेट टू बी कंसिस्टेंट। ठीक, उसको कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब x एंड y का एक एक ऐसा वैल्यू आ जाना चाहिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, कम से कम एक वो ऐसा आ जाना चाहिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला आप देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कॉमा या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 पे ये जो है ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। हम नहीं जानते, हम एक ही वैल्यू जानते हैं और हम नहीं जानते कि और वैल्यू के लिए और कुछ और पुट करेंगे तो आया कि नहीं, लेकिन हमको ये पता चल गया कि ये एक वैल्यू तो इसका सॉल्यूशन है, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन इसका मिल गया, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और अगर दूसरा बात करें इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट, तो वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं कि जिसमें नो सॉल्यूशन एट ऑल होता है, नो सॉल्यूशन एट ऑल। जैसे अभी आप लोग से बात किए थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन इसका हम लोग का सॉल्यूशन आया ही नहीं, मतलब ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका एक को सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये भी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब x का वैल्यू कुछ पुट कीजिएगा तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, कहीं से भी आप निकाल कर देख लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अब बात ये आती है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, कौन सा नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग का कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक बना कर लिख देते हैं, क्या, चेकिंग कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, राइट। चेकिंग CHECKING, चेकिंग कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब किसका सॉल्यूशन है कम से कम एक भी, किसका नहीं है। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग के पास दो लीनियर इक्वेशन, पहला क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। तो ये हम लोग मान लिए, अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आपको क्या करना है, आपको बस इसका जो कोफिशिएंट है उसको चेक करना है। अगर इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा वन सॉल्यूशन, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब x का एक वैल्यू है, y का एक वैल्यू है, दोनों मिला के एक आपका सॉल्यूशन बन गया। ठीक, जैसे सॉल्यूशन सिस्टम का बनता है तो x और y दोनों का वैल्यू ना आता है, तो इसमें वन सॉल्यूशन मतलब x का कोई एक वैल्यू रहेगा, y का एक वैल्यू रहेगा, बस उतना ही, और कोई वैल्यू पे आपका ये नहीं आएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही वाला आपका एग्जाम्पल है, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग a1/a2 निकालें। ठीक, तो यहाँ a1 कितना है, 1 है, a1 कितना है, 1 है, और यहाँ a2 कितना है, तो a2 भी 1 है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर b1/b2 की बात करें, b1/b2, तो यहाँ b1 कितना है, तो यहाँ b1 भी 1 है, b1 इज इक्वल टू 1, और b2 कितना है, तो b2 आपका -1 है,
-1, तो ये कितना हो गया -1। तो यहाँ से आपका निकल के आया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, का है कि एक 1 है एक -1, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आपका था x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। यही आपका था सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई वैल्यू पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा अगर आप लोग बात करें, ये पहला कंडीशन है, 3 होता है चेक करने के लिए, ये पहला। दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों का इक्वल है, तीनों इक्वल है, मतलब इसका मतलब आज आपका हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ऐसा वैल्यू का कमी ही नहीं है जिसके लिए कि वो ये हो जाए, मतलब बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा जिसके लिए कि उसका सिस्टम का जो है उसका सॉल्यूशन आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ग्राफ में सीखिएगा, अगला वीडियो जिसमें आएगा ना उसमें ये वाला चीज़ आपको और अच्छा से समझ में आएगा, समझा दें। कहने का मतलब अगर ये तीनों इक्वल हो गया ना, इसका मतलब कि उसमें जो x का वैल्यू और y का वैल्यू इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कहने का मतलब कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मतलब कहने का मतलब x इज इक्वल टू अल्फा अब y इज इक्वल टू बीटा में भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b में भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू d y इज इक्वल टू c में भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बहुत सारा ऐसा वैल्यू जिसके लिए कि वो सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारा मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसका एक ही सॉल्यूशन आया ना कि सिर्फ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये वाला है ऐसा कंडीशन आपको मिल जाएगा, तो इसमें आपका जो लाइन बनता है उसके ऊपर ही एक और लाइन बन जाता है अगला लीनियर इक्वेशन का, वो अगला वीडियो में बताएंगे, ये वाला चीज़ फिर अगला वीडियो में भी कवर करेंगे, तो इसका चिंता ना करें। बस यहाँ आप देखिए कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसमें आपका आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, -18 इज इक्वल टू 0 को +18 कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग A1/A2 निकालें तो 1/2 आ रहा है, ठीक। B1/B2 निकालें तो 3/6 आ रहा है, तो इसको भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। एंड C1/C2 निकालें तो 9/18 आ रहा है, इसको भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान दे तो ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ गया। तो इस केस में आप लोग क्या कह सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब ये इसका कोई मल्टीपल हो। जैसे इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए x को 2 से मल्टीप्लाई किए 2x आया, 3y को 2 से मल्टीप्लाई किए 6y आया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आया। तो ये उसी केस में आता है जबकि पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मल्टीपल में, ठीक है। और ये ऐसा क्यों आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको अगला वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का चीज़ है तो ग्राफ वाला अच्छा समझ में आएगा, तो अगला वीडियो में देखेंगे। और सबसे लास्ट कंडीशन आपका क्या है, थर्ड। जैसे देखिए पहला क्या बताएं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक, ये आपका पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीसरा कंडीशन आपका क्या है, तीसरा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें आपका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। जैसे हम आपको वो वाला बता रहे थे, कौन वाला बता रहे थे, x प्लस y इज इक्वल टू 10, अभी जो एग्जाम्पल ले रहे थे ना। और दूसरा क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। तो आपको बताए थे ना कि अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ 2x प्लस 2y 20 आ रहा है, यहाँ 2x प्लस 2y 22 आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना है, तो नहीं है। तो इसी को अगर हम लोग इस कंडीशन से चेक करें कि इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग A1/A2 निकालें, A1/A2
तो आपका आ रहा है 1/2। अगर b1/b2 निकालें तो वो आपका आ रहा है 1/2। लेकिन अगर c1/c2 निकालें तो वो आ रहा है 10/22। इसको अगर कट भी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10/22 का, 10/22 कितना आ जाएगा 5/11। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं आता है। और थोड़ा देर पहले आपको बता दिए कि इसका सॉल्व करके भी दिखाएं कि इसका सॉल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि सॉल्व करें तो कितना आ जा रहा था 20 इज इक्वल टू 22, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, इसमें क्यों होता है? देखिए, अगर ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रहेगा, मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ देखिए, अगर इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x + 3y, और ये 30, लेकिन इसको बोला इक्वल नहीं होता, मान लेते हैं ये 31 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी अगर हम लोग a1/a2 निकालें तो 1/3 आएगा, और b1/b2 निकालें तो 1/3 आएगा। तो मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि इसका LHS में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का कोफिशिएंट में तो हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाला टर्म में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। और जब हम लोग इसमें भी सिमिलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि हम लोग का पिछला कंडीशन था, तो हम लोग का ऐसा कंडीशन बन जाता था, है ना। सबसे जैसे फिर अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो क्या होगा, 3 कंडीशन आपको बताएं। पहला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसमें सिंपल सा बात है 1 सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन आपका क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक तरह से सॉल्यूशन का बात करें ना, ये जो आपका ax + by + c जो है ना, इससे आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर ग्राफ बनाइएगा ना तो बनता है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन अगर जैसे एक है हम लोग का, यहाँ पे अगर आपको बताएं तो a1x + b1y + c इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर पहला मान लें, ये पहला और ये दूसरा, तो अगर पहला ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये आपका कंडीशन कौन सा बनेगा, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 सॉल्यूशन, तो 1 सॉल्यूशन का क्या है, ये वाला। ठीक, और अगर आपका ऐसे करे, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन सेम इसी पे चल जाए, तो ये कितना बार सेम इसी पे चल जाए, जा तो नहीं रहा, तो सेम इसी पे चल तो कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ना तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, अगर ऐसा कंडीशन आए तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। और तीसरा कंडीशन हम लोग का है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। मान लीजिए एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा कैसे जाएगा, दूसरा पैरेलल चल जाएगा, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक, या इतना ही तक पढ़िए, आगे समझने का जरूरत नहीं है, अगला समझाएंगे आगे की वीडियो में। बस ये समझिए कि 1 सॉल्यूशन के केस में लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लाइन ऐसे चल जाता है पैरेलल, पैरेलल मतलब उसके ऊपर है। ठीक है, और नो सॉल्यूशन में तो वो क्या करता है, इंटरसेक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसका, क्योंकि पहला में कुछ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो दूसरा बन गया, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आता है। पहला में x + y इज इक्वल टू 9 है, पहला में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहला इक्वेशन में मान लीजिए 4 से पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से पूरा मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 4x + 4y इज इक्वल टू 36। तो ऐसा कुछ केस रहता है ना, तभी ये वाला कंडीशन आता है। जैसे x + y इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे ax + ay इज इक्वल टू a इंटू 8 कर देंगे ना, तभी ये वाला कंडीशन आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये जो आज का बेसिक पॉइंट था। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला में आपका वही करेंगे, वही मतलब वो मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है कि बहुत सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है, कैसे सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड पहले बता देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, प्लस ये चीज़ वहाँ भी यूज़ करना सीखेंगे। ये वाला है ना कि ये ग्राफ में कैसे होता है। ठीक है,
तो बस अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ये वाला अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लीजिए, समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि कुछ खास चीज़ है नहीं, बस आपका पोलिनोमियल से रिलेटेड है, थोड़ा सा और नया कॉन्सेप्ट है, तो सब समझ में आ जाएगा। रिपीट में देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। पहला ऐसे देखना है, दूसरा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे एंड धन्यवाद।